अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 22 जनवरी 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 को। KSE 100 की अगर बात की जाए तो आज की क्लोजिंग तकरीबन डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से हमारे पास अच्छी आई है। डेली टाइम फ्रेम का ये जो स्ट्रक्चर था ऑल टाइम हाई का, ये ब्रेकआउट हुआ और ये अगर गौर करें तो एक रीटेस्ट लेवल कह सकते हैं सॉरी, हमारे पास एक अच्छी जो है क्लोजिंग फिलहाल आई है डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता और हमारे पास हाई ब्रेक होता है तो इंशाल्लाह ऊपर जाते हुए दिखेंगे। फिलहाल अगर 4 आवर के लिहाज से बात की जाए तो एक रेंज में ही अभी फिलहाल KSE 100 मौजूद है। ये गौर करें, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई की पहली रेजिस्टेंस थी। आज जो है थोड़ी सी इसकी जो है 4 आवर के लिहाज से कैंडल नीचे दोबारा क्लोज हुई है। तो उम्मीद है डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। इंशाल्लाह KSE 100 ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। खैर कल देखते हैं, कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स को। सबसे पहले जनाब PSO की बात कर लेते हैं। PSO 460 पर बाइंग करवाई थी। ओके, यहाँ पे 460 पे जो है मैंने बाइंग स्टार्ट करवाई थी। दूसरा हमारा लेवल था 455, वहां तक तो नहीं आया। 460 से जिन्होंने बाइंग स्टार्ट की थी वो इसमें यहाँ पे अपना तकरीबन 505 तक गया है, 507 इवन टच किया है। अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं यहाँ से। और दोबारा जो नए बायर्स हैं वो अगर इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक लेवल मौजूद है, रीटेस्ट लेवल। हम तकरीबन दोबारा बाइंग के लिए 488 का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होगी तो फिर इसमें और जो है अच्छी एंट्री आपको मिलेगी। और अगर कोई इंपल्स एंट्री इसमें लेना चाहता है तो ये अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से एक रीटेस्ट के ऊपर ही मौजूद है। कल अगर ये 498.86 ब्रेक करता है तो दोबारा ये ऊपर जाता हुआ ही आपको दिखाई देगा। कुछ जो है आप इस हिसाब से भी बाइंग कर सकते हैं। अगर 498.80 ब्रेक होता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो इसके हाई चांस यही है कि नीचे आके दोबारा सपोर्ट फॉर्म करे, फिर हम इसे बाय करेंगे। PSO के बाद जनाब देख लेते हैं OGDC की अगर बात की जाए तो ओके जी, OGDC पहले मैंने बाइंग करवाई थी इस जगह, फिर मैंने बाइंग करवाई थी इस जगह पे। ऑलमोस्ट पहली हमारी बाइंग थी 268 से लेकर अब अगर देखें तो ऑलमोस्ट 25% हम अप हैं। और दूसरी बाइंग मैंने करवाई थी और वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि आप बाइंग करें 294.60। यहां से अगर देखें तो ऑलमोस्ट हम 14% अप हैं इस वक्त। अब अगर नए बायर जो हैं इसमें बाइंग करना चाहते हैं, वेट करें, हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है तो उसके बाद ही हम बाइंग करेंगे। अब बहुत रिस्की है इसमें बाइंग करना। अगर न्यू बायर्स हैं वो वेट करें। ऑलमोस्ट इसकी जो बाइंग है वो 302 303 से हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो है बाइंग काफ़ी रिस्की है, अभी कोई भी बायर ना करे। ओके जी, OGDC के बाद हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक ऑलमोस्ट दोबारा अब आ रहा है अपना क्लीन स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ वीक रिजेक्शन हुई थी और मार्केट सीधी ऊपर चली गई। हमारी बाइंग थी यहाँ पे 463.70 पे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये वाला टारगेट था ये तो हिट हो चुका है, जो कि है ऑलमोस्ट 8% का। अब जो इसमें न्यू बायर्स हैं वेट करें। अगर इसमें बाइंग करनी है तो हम तकरीबन यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म देखेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो फिर हम बाइंग करेंगे इसकी स्टार्ट ऑलमोस्ट 462 463 के एरिया से। मीज़ान बैंक में जो भी बाइंग करना चाहते हैं वेट करें। अभी फिलहाल जो है ये लेवल टैप होने दे जो कि है 473 और इसके बाद अगर सपोर्ट फॉर्म यहाँ पे करता है तो बाइंग करें। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हम फिर स्टार्ट करेंगे बाइंग 463 से। ओके जी, मीज़ान बैंक के बाद अब देख लेते हैं हम हबको। ओके जी, हबको गौर करें तो यहाँ से मैंने कहा था ये बाइंग करें और ऑलमोस्ट उसके बाद तकरीबन 5.5% तक अब गया है। आज की भी अगर क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट ठीक आई है, लेकिन हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है जो कि बार बार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। जो यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे, वो इसमें होल्ड कर सकते हैं और न्यू बायर्स फिलहाल इसमें वेट ही करें। रिस्की हो सकता है क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है। हबको के बाद देख लेते हैं जी PPL अपवर्ड ही बस जाता जा रहा है। हमें फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं मिली है अकॉर्डिंग टू माय ट्रेडिंग स्टाइल। वेट करेंगे हम। अगर इसमें कोई बाइंग करना चाहता है, अब तो बहुत ज़्यादा रिस्की और देखें तो विक रिजेक्शन भी ऊपर से स्टार्ट हो चुकी हैं। वेट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास एक
ये एरिया मौजूद है जो कि है 461 से लेके 462। सो यहाँ पे टैप करके सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे उठा सकते हैं। अगर सपोर्ट फॉर्म नहीं होती है तो हम वेट करेंगे ऑलमोस्ट 253 का जी, 253 के ऊपर फिर हम इसकी बाइंग स्टार्ट करेंगे पीपीएल में। ओके जी, पीपीएल के बाद अब हम देख लेते हैं डिजीखान सीमेंट। ओके जी, डिजीखान सीमेंट की अच्छी क्लोजिंग ऑलमोस्ट आई है आज, इंशाल्लाह दोबारा ये कल भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। आज भी वैसे ग्रुप में बताया था मार्केट ओपन होने से पहले कि डीजी खान में जो है बाइंग करें और एनआरएल में बाइंग करें, और दोनों ने अच्छा जो है गेन दिया। हमारी बाइंग स्टार्ट हुई थी यहाँ पे 226 से, 226 के बाद फिर हमने इसे उठाया था 230 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 230 से ही अगर बात करें तकरीबन हम ऑलमोस्ट 3.5% अप हैं इसमें। और अगर कल जो इसमें बाइंग करना चाहता है, अच्छा लग रहा है डीजी खान, उठा सकते हैं डीजी खान को। हमारे पास इंशाल्लाह डीजी खान 248 तक जाता हुआ दिखेगा इंशाल्लाह। डीजी खान के बाद एनआरएल की ही यहीं पे बात कर लेते हैं। एनआरएल की कहा था कि आज जैसे ही मार्केट ओपन हो आपने बाइंग करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा जो है एनआरएल ने गेन दिया, तकरीबन ऑलमोस्ट 2.6% का जो है गेन आया है एनआरएल में, और इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है। कल के लिए भाई एनआरएल आप जो है अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट वही 460, 470 और 480 का होगा इंशाल्लाह। ओके जी, एनआरएल के बाद अब हम देख लेते हैं MLCF, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। ओके जी, यहाँ पे बाइंग करवाई थी, और जो भी यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ से हमारी बाइंग है। ऑलमोस्ट हम 4.2% तक ऊपर हैं इस वक्त, और कुछ अगर टेक प्रॉफिट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ये वाला एरिया जो है रिजेक्ट हो रहा है। वीकली में खैर बात कर लेते हैं, तो वीकली में भी देखें ये एक रेजिस्टेंस है। सो अगर कल ये कैंडल जो है ऊपर क्लोज होती है ऑलमोस्ट 124 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो आप होल्ड कर सकते हैं विक फिल के लिए, जो कि है 133 के बाद हम साइकोलॉजिकल 140 के लिए होल्ड करेंगे। जो MLCF लेकर बैठा हुआ है वो इस हिसाब से होल्ड कर सकता है। स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है, होल्ड आप कर सकते हैं MLCF को। MLCF के बाद देख लेते हैं NPL के। बार बार जो है मैसेजेस आते हैं। NPL में मैंने कोई बाइंग अभी तक नहीं करवाई है, वेट किया, ठीक है। अभी भी अगर गौर करें तो मैं पर्सनली जो है वेट कर रहा हूं इस गैप का फिलअप होने का, और हम इसमें बाइंग स्टार्ट करेंगे 80 पे। ओके, 80 के ऊपर हम जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हमें ये अच्छी एंट्री देगा। उम्मीद है ये यहां तक आएगा। ओके जी, स्ट्रक्चर वाइज जो है अच्छा लग रहा है ये, तो यहां तक का वेट करें। NCPL की बात कर लेते हैं अब। ओके, NCPL सेम 59.40 से जो है हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट ये पहला जो गैप है वो फिल अप हो चुका है, और दूसरा गैप हमारे पास मौजूद है जो कि है 61, ठीक है। तो हम तकरीबन ऑलमोस्ट इसे 60 के ऊपर जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे। ओके जी, NCPL के बाद अब हम देख लेते हैं मुगल की। मैंने पर्सनली कहा था कि मैं फिलहाल बाइंग इसमें नहीं कर रहा, वेट कर रहा हूं इसका। छोटे टाइम फ्रेम में तो ये जो है ऑलमोस्ट इसका जो है रीटेस्ट हो चुका है। सो अब अगर गौर करें तो हमारे पास एक डबल बॉटम जो है आ चुका है। अगर मुगल में कोई बाइंग करना चाहता है तो कल हमारी एंट्री होगी 101.73। अगर ब्रेक होता है तब आपने एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस आप बिलो देकर तकरीबन 96, 95 का इवन देके चल सकते हैं। और हमारे टारगेट्स इसमें रहेंगे 105, 105 के बाद 108, 108 के बाद 110। ओके जी, मुगल भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, मुगल के बाद अब हम देख लेते हैं जनाब THCCL। हमारे पास एक ये सपोर्ट मौजूद है, और अगर गौर करें तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। जब तक हमारे पास यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग एक अच्छी नहीं आती हम इसमें अभी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 2 दो बार जो है ये एरिया काम कर चुका है। यहाँ पे मैंने बाइंग करवाई थी बहुत पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने कोई बाइंग नहीं करवाई है। अब अगर गौर करें कोई यहाँ पे दोबारा अगर बुलिश क्लोजिंग आती है तो इसमें बाइंग करें। अगर ये ब्रेकआउट होता है इसका नीचे की तरफ तो फिर जो है हम देखेंगे फेक आउट मूव के लिए। उसके बाद अगर फेक आउट आ जाता है तो बाइंग कर लेंगे, नहीं तो जो है इसमें स्ट्रक्चर वाइज डाउन ट्रेंड स्टार्ट है फिलहाल। ओके जी, THCCL के बाद अब हम देख लेते हैं PTC। ओके जी, PTC की अगर बात करें तो PTC का मैंने पर्सनली कहा था कि मैं वेट करूंगा ऑलमोस्ट
इस लेवल के लिए, और सपोर्ट फॉर्म होगी तब मैं उठाऊंगा। कोई भी बाइंग करना चाहता है 60 का जो एरिया है यहाँ पे मार्केट आए, सपोर्ट फॉर्म हो तो इसमें बाइंग करें, अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 54 के लिए। सो अभी जो भी इसमें बाइंग करना चाहते हैं, फिलहाल हमारे पास कोई साइंस नहीं मिल रहा है बाइंग के लिए, रिस्की हो सकता है, सो पीटीसी से थोड़ा सा दूर रहें। ओके जी, पीटीसीएल के बाद अब हम देख लेते हैं एसएनजीपी। सो एसएनजीपी ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हमारे पास नहीं आ रही, बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आए तब आप एसएनजीपी अब उठाएं। पहले हमने यहाँ पे 116 पे बाइंग करवाई थी और 116 पे बाइंग करवाने के बाद हमने जो है इस गैप फिलअप के लिए छोड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे मैं पर्सनली निकल गया था और ग्रुप में भी बता दिया था। अब जो है इसमें बाइंग अगर करना चाहते हैं तो 121 से ऊपर की क्लोजिंग आए फिर इसमें बाइंग करें, अदरवाइज वेट करें। ओके जी, एसएनजीपी के बाद अब हम देख लेते हैं एनएमएल। सो एनएमएल की अगर बात की जाए, अब गौर करें एनएमएल अभी भी जो है हमारे पास ये जो डेली का एक एरिया है रीटेस्ट अभी तक जो है बरकरार है, इससे नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। ऑल्दो हमारे पास एक जो है ये गैप मौजूद है, अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे जो है हम फिर बाइंग स्टार्ट करेंगे, जो कि है 185 का एरिया। सो अगर कल की क्लोजिंग बुलिश आती है तो आप इसे उठा लें, अगर कल की बुलिश क्लोजिंग यानी कि ग्रीन कैंडल नहीं कल बनती तो इसे ना उठाएं, वेट करेंगे हम फिर गैप फिल के लिए। ओके, ये थे कुछ स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।